हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड का एक कैलकुलेशन आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, और कह लीजिए उसका एक ओवरऑल रिव्यू भी है। डू नोट, ये कार्ड मैंने फ़िलहाल यूज़ नहीं किया है, बट मुझे बहुत सवाल आ रहे हैं कि भाई हमें MRCC लेना चाहिए या प्लाट ट्रैवल लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार्ड है, पैसा वसूल कार्ड है, ऑल दोज थिंग्स। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स पहले बताता हूँ, फिर मैं कार्ड का पूरा रिव्यू बताऊँगा। जॉइनिंग फीस, वैल्यू फॉर मनी कहाँ होगा, कितना खर्च करना होगा, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ना। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं आज शाम को जो हमारा अक्टूबर मेगा इवेंट का विनर थे कि भारत में सबसे एलिट कार्ड कौन सा है, उसका लकी विनर का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ प्रॉब्ली आफ्टर 6 o'clock। सो डू चेक आवर पेज फॉर द विनर, and you could win 1000 cash via Google Pay or a Paytm or a gift voucher, whatever you wish। तो उसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस का सबसे सेलेबल कार्ड कौन सा है, क्यों आपको लेना चाहिए, और ये मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ। तो सबसे पहले बात, अगर आप मेरी माने तो मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड जो MX का रिवॉर्ड कार्ड है आफ्टर स्मार्ट अर्न के ऊपर वाला कार्ड, ये बहुत वैल्यूबल है और बहुत फास्ट अप्रूव होता है, सेल भी अच्छा खासा होता है। और ये जो कार्ड है मेरे हिसाब से बहुत एक ग्रेट कार्ड टू हैव इन योर वॉलेट। अगर आप MX में स्टार्ट करें तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप बहुत हैवी स्पेंड नहीं करते तो ऑब्वियसली ये वाला कार्ड आपके जेब में होना चाहिए, अगर आपको MX के MR पॉइंट्स का मैजिक देखना है और फ़ायदे उठाने हैं। तो मैं कुछ पहले बुलेट पॉइंट यूज़ करता हूँ। ये एक इकलौता ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको फीवर मिल जाता है। एक इकलौता ऐसा कार्ड है जो राइट नाउ प्लाट ट्रैवल और इसको छोड़ कोई भी कार्ड फ्री नहीं मिल रहा है। एक इकलौता ऐसा कार्ड है जिसका फ़ी बहुत ही मिनिमम है, और आप सालाना इसमें 35,000 पॉइंट्स कमा सकते हैं बहुत ही बेसिक स्पेंडिंग पे। और जो ओवरऑल वैल्यू बैक है, आप इसमें कैसे पाएँ और कैसे मल्टीप्लाई करें, मैं उसके बारे में आपको एक डिटेल्ड 1 by 1 स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के बारे में कि उनका जो क्रेडिट कार्ड का ओवरऑल फंक्शन है वो क्या है। तो अगर आप एक नए कस्टमर हैं और अगर आप रेफरल से नहीं जाते हैं तो आपको इस कार्ड को पाने के लिए 1,000 रुपये प्लस 4,500 रुपये आपको भरने पड़ते हैं ज्वाइनिंग प्लस रिन्यूअल फ़ी। आपकी जो उम्र है वो 18 प्लस होनी चाहिए, और जो आपका ओवरऑल इनकम है, अगर आप बिजनेसमैन है तो मोर देन 6 lakhs का ITR, उससे नीचे होगा तो यार नहीं होता है बिकॉज बहुत जोल जाल होते हैं। और अगर सैलरीड प्रोफेशनल तो एटलीस्ट यू हैव टू हैव 4.5 एंड 6 के बीच में। अगर आप यहाँ रेंज करते हैं तो ऑब्वियसली आपको वाला कार्ड मिलने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है। बट मोटा मोटा अगर आप सैलरी 6 पकड़े तो मेरे ख्याल से अप्रूवल चांसेस और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस पूरे कार्ड के बारे में, मेन हाइलाइट्स के बारे में। तो जब आप पर्टिकुलर ये वाला कार्ड लेते हैं, और अगर आपने मान लीजिए अगर आप रेफरल से गए जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको 4 + 4 8,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और पहले साल का आपको फ़ी भी माफ़ हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर भी आपको कुछ क्लोथ आई थिंक 1,500 रुपये फीस भरना पड़ेगा। तो ये एडवांटेज नंबर 1 हो जाता है अगर आप रेफरल से जाते हैं। चॉइस इज़ योर्स, माई जॉब इज़ टू टेल यू। अब अगर आप मोटा मोटा बात करें तो आप कुछ में इंपॉर्टेंट जो सेलियंट फीचर्स मैं को गिनाता हूँ, मैंने कुछ जॉट डाउन किया आपके लिए। तो अगर आप पहली चीज़ देखें इस पर्टिकुलर कार्ड के बारे में, वेयर इज़ माई पेज, हाँ, तो इसमें जो 3 मुख्य हाइलाइट्स हैं वो ये है कि अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो आपको सबसे बड़ा हाईलाइट जो मिलता है वो रहेगा आपको 18 कैरेट 24 कैरेट पॉइंट रिडम्पशन ऑप्शन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों आपको ये कार्ड लेना चाहिए और इसका फ़ायदा क्या है। एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास मान लीजिए 18 से 20,000 पॉइंट्स हैं और आपके पास या प्लाट रिजर्व है या प्लाट ट्रैवल है, तो हाँ आपको मैक्स टू मैक्स 4.5 या बहुत हो गया तो 22,000 रुपये 7.5 का एक वाउचर मिलेगा फ्लिपकार्ट, क्रोमा, ये सब अमेज़ॉन का। लेकिन इनका ऐसा है, अगर आपको 18,000 पॉइंट्स है या फिर 24 कैरेट पॉइंट अगर आप रिडीम करते हो तो इनकी जो वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमनली फीचर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, मिंत्रा है, ताज है, क्रोमा है, अमेज़ॉन है, ये सब पे आपको 7, 9, 11, 14,000 रुपीज़ तक का एक मैक्स वैल्यू बैक मिल सकता है। अगर आप 24,000 पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो आपके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो इनका हाईलाइट है इस फंक्शन में वो ये है कि भाई आप ताज के वाउचर ले सकते हैं 14,000 रुपीज़ के, विच इन माई बुक इज़ नॉट वैल्यू फॉर मनी, सो वो मत करना। दूसरा है शॉपर स्टॉप, ये भी बकवास है, बहुत महंगे प्रोडक्ट होते हैं।
अब वैल्यू फॉर मनी कहाँ आता है? विस्तारा आ जाता है 11,000 का, तनिष्क है 10,000 का, अमेज़ॉन 9,000 का है और 9,000 आपको मिल जाता है फ्लिपकार्ट का वाउचर। तो ये 24 कैरेट में आपको पॉइंट का इतना वैल्यू मिलता है, इससे आप सामान खरीद सकते हो। अगर मैं 18 कैरेट की बात करूँ तो वहाँ आपको मिल जाता है ताज में 9, शॉपर्स में 8, मिंत्रा में आपको मिलता है 8 और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में 7,000 रुपये। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप प्लैटिनम कार्ड्स यूज़ जहाँ आपको फ़ीस ज़्यादा भरते हैं वहाँ आपको इतना वैल्यू नहीं मिलता, वहाँ आपको वैल्यू मिलता है 4.5 का। और अगर आपने प्लाट ट्रैवल से किया तो शायद आपको 7.5 मिल जाए, अगर आप फॉर एग्जांपल 22,000 या 18,000 समथिंग पॉइंट रिडीम कराएं। तो ये जो 18 और 24 कैरेट है ये बहुत ईजिली आप अचीव कर सकते हैं और हर साल कमा सकते हैं। आप कमाएंगे कैसे, उसका मैंने एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन तैयार किया है, वो मैं आपको थोड़ी सी देर बाद बताऊंगा। पहले बता देता हूँ कि इसका सेलिंग फीचर्स क्या है। नंबर 1, अगर आप 1,500 रुपये का खर्च 4 बार करते हैं एक महीने में हर ट्रांजैक्शन में, तो वो जब 6,000 की आपके स्पेंड हो जाती है तो वहाँ आपको 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं फ्लैट एज अ गिफ्ट टू यू। और वही अगर आपने मंथली स्पेंड बेस्ड प्रोग्राम में इनरोल किया है, जैसे मैंने प्लाट ट्रैवल में किया, रिजर्व में किया 25,000 का, यहाँ अगर आप 20,000 रुपये खर्च करते हैं तो आपको सिर्फ 20,000 और 6,000 26,000 खर्च करने पे सालाना महीना क्लोज टू 2,500 अमेरिकन एक्सप्रेस रिवॉर्ड पॉइंट्स बोनस प्लस स्पेंड बेस्ड मिल जाते हैं। तो भाई 2,500 पॉइंट तो आपके वैसे ही पक गए हर महीने। अगर 2,500 पॉइंट को आप मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हो 12 से, और फिर जो आप इनका फ़ी पे करते हो, रिन्यूअल फ़ी अगर पे करते हो, तो वहाँ आपको 5,000 पॉइंट और मिल जाते। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो आप क्लोज टू 35,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हो एक छोटे से एक्सपेंडिचर पे, जो कि MRCC कार्ड पे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरऑल इनका जो सेलिएंट फीचर्स जो बोलते हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो 1,500 अगर आपने कार्ड ले लिया, स्पेंड किया, तो जो भी आपके नॉर्मल बिल्स हैं मेरे हिसाब से, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है, आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस हो जाते हैं, आपके फूड जो आप यूज़ करते हो वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिकली इसको एक सही तरीके से यूज़ करें तो मेरे हिसाब से 2,600 या 2,500 पॉइंट पाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप 2,600 को मल्टीप्लाई करते हो 12 से, तो इट इज़ मैसिव, क्लोज टू 30,000 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको 5,000 रिन्यूअल पॉइंट्स अगर आप फ़ी पे करते हो, वरना नहीं मिलेंगे। तो 30,000 पॉइंट्स आपको बैग में आ ही आएंगे। अब उस 30,000 पॉइंट को आप 18 के 24 कैरेट में रिडीम कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर कार्ड से आगे भी जाते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा क्या क्या होता है। तो अगर आप मैं आपका मोटा वैल्यू मानूँ, तो अगर आपने मान लीजिए 3,12,000 रुपये कुछ खर्च किए साल में, और वहाँ आप क्लोज टू 35,000 रुपये तक का एक वैल्यू बैक पाते हो एक ऐसे कार्ड पे जिसकी सालाना फ़ीस मान लीजिए 4,500 रुपये है, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर कार्ड में 1.5 लाख रुपये उसी साल खर्च कर देते हो या 1,499 खर्च कर देते हो, तो अगर 1.5 लाख से ऊपर किया तो ऑब्वियसली पूरी की पूरी फ़ी माफ़ पहले साल, और अगर 1,499 किया तो 50% माफ़ हो जाती है। तो आपकी फ़ीस माफ़ हो जाती है, आपको ऑलमोस्ट 30,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। मेंटेन करना बहुत आसान है और पॉइंट्स कमाना तो बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप प्लैट ट्रैवल कार्ड इस्तेमाल करें जो कि थोड़ा सा माइलस्टोन बेस्ड है, तो 190, 4 लाख, ये जो इनका बड़े बड़े माइलस्टोन, भले आपको 15,000 25,000 पॉइंट्स देते हैं, बट यार आपका खर्चा भी तो होता है। 5 लाख तक आप खर्चा करते हो तो आपको तब जाके 55-60 हज़ार पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ तो आपने सिर्फ ऑल टुगेदर अगर आप हर मंथ 26,000 रुपये भी खर्चा करें, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पॉइंट्स ऑलरेडी गेन हो ही जाते हैं, राइट। तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है पैसा फॉर वैल्यू फॉर मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जो मैंने कैलकुलेशन की उसका मैं आप कैसे यूज़ कर सकते हो। लेट मी जस्ट ओपन माय चार्ट। करेक्ट। तो भाई देखिए, पहला तो ये है 1,500 आप 4 बार ट्रांजैक्शन कर लें, ठीक है। 1,000 रुपये आप वहाँ पॉइंट्स आपको मिल गए। 20,000 का आप मंथली इनरोलमेंट सेट कर लें, तो 1,000 पॉइंट्स वहाँ, तो 1,000 और 1,000 हो गए 2,000 पॉइंट्स, और जो आप स्पेंड करोगे उसके भी आप पॉइंट्स, तो इसमें जो मिलाओगे ऑल टुगेदर टोटल, तो कम से कम 2,500 या 2,550 पॉइंट्स आपको हर महीने जेब में आ जाने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल इसका जो रिन्यूअल है, रिन्यूअल अगर आपने मान लीजिए अलग से अप्लाई किया, रिन्यूअल ऑफर में नहीं एप्लीकेशन के थ्रू किसी के रेफरल के थ्रू गए हैं, तो वहाँ जब आप पैसे भर दोगे तो आपको 5,000 एज अ मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएंगे।
तो वो भी आपकी किटी में आ गए। अब बात कर लेते हैं कि इनका टोटल स्पेंड कितना। तो मान लीजिए अगर आप 26,000 से आप 12 को डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्लोज टू 3,12,000 रुपये सम या 20,000 रुपये आप सम आप स्पेंड करते हो। और जब आपको टोटल वैल्यू मिलेगा उस ऑल टुगेदर वो क्लोज टू मिलेगा मैक्सिमम। अगर मैं ताज का पढ़ूँ तो 14,000, अगर ताज को मैं छोड़ दूँ तो जो एक्चुअल यूज़ का है वो 11,500 का आपका वैल्यू मिलेगा। तो ये एक बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि जो 18 और 24 कैरेट का ऑप्शन है वो आप मल्टीपल टाइम्स रिडीम कर सकते हो अगर आपका स्पेंड बेस अच्छा है तो मेरे हिसाब से जो पैसा फॉर वैल्यू फॉर मनी, आई थिंक MRCC विथ प्लैट ट्रैवल ये काफ़ी है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में राइट नाउ, कंपेयर टू रिजर्व, कंपेयर टू गोल्ड चार्ज, कंपेयर टू प्लैटिनम लेवल, क्योंकि वहाँ यार महंगाई बढ़ी आती है। तो और ऑब्वियसली जब पैसे आप ज़्यादा एक्सपेंड करते हो तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड रेट भी उतना आपको बेहतरीन मिलेंगे। तो कम पैसे में ज़्यादा रिवॉर्ड, आई थिंक MRCC अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फॉर ऑल ऑफ अस। अगर बिगिनर हैं तो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, कोशिश कीजिए आप उससे अप्लाई करें ताकि आपको पहले साल का भुगतान ना करना पड़े कोई भी ज्वाइनिंग फ़ीस का। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेके ज़रूर आया है। और यार बेसिक जो फीचर्स है, आपको फ्यूल पे पॉइंट नहीं मिलेंगे, आपको इंश्योरेंस पे नहीं मिलेंगे, यूटिलिटी पे नहीं मिलेंगे, ज्वेलरी पे नहीं मिलेंगे, तो कॉमन सेंस से जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है और ऑफन देन नॉट बहुत कम और चुनिंदा कार्ड्स जहाँ पे आपको इस सब के पॉइंट्स मिलते हैं। अमेक्स में ये पर्टिकुलर कार्ड में आपको पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, रीज़न बीइंग आई वांट टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। और आप मुझे मेरे से चैट कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। टिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर एंड टू सब्सक्राइब।